हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम अपने चैनल ऑटिज़म एंड सेरेब्रल पॉल्सी के माध्यम से जो बच्चे, जो व्यक्ति इस अवस्था के हैं, उनके लिए हम बात करेंगे आज सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की। देखिए, सेंसेस हमारे कितने होते हैं? 5 तो हमें समझ में आते हैं सभी लोगों को नॉर्मली। एक तो हमारी आँख हो गई, इससे हम देखते हैं। एक हमारा कान है, इससे हम सुनते हैं। एक हमारी स्किन है, यानी त्वचा है, जिससे कि हम महसूस करते हैं। एक हमारी टंग यानी मुंह, जिससे हम स्वाद महसूस करते हैं। और एक हमारी नाक है, जिससे कि हम सूंघते हैं। तो ये 5 सेंसेस जो होती हैं, ये हमें दिखाई देती हैं, उनका बहुत महत्व होता है। इसके अलावा 2 और सेंसेस होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। और इन सभी सेंसेस यानी संवेदनाओं या संवेदी तंत्र के द्वारा ही हम विकसित होते हैं। जब से पैदा होते हैं तब से, विशेष तौर पर शुरू के वर्ष जो 0 to 1 2, खासतौर से 0 to 2 जो होता है, वो सेंसरी मोटर एज कहते हैं उसको हम। प्ले, इट इज़ कमिंग टू द प्ले। खेल के प्रकार होते हैं और उसमें एक खेल होता है 0 to 2 में सेंसरी मोटर एज, यानी बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, छू के महसूस कर रहा है। अगर उस वस्तु में कोई स्मेल है तो उसको सूंघ रहा है, उसको मुंह में भी ले रहा है, यानी माउथिंग, यानी मुंह में डाल रहा है। बार बार कोई चीज़, बॉल लेके मुंह में डाल रहा है, कोई खिलौना लेके मुंह में डाल रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो अपने सेंसरी सिस्टम यानी संवेदना तंत्र के माध्यम से अपना चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहा है, अपना विकास कर रहा है। और विकास के जो एरिया होते हैं वो हम बता चुके हैं पहले आपको। वो मुख्य रूप से 6-7 एरिया हैं। एक है बुद्धिमत्ता यानी कॉग्निटिव, यानी समझ का। एक है क्रॉस यानी शारीरिक, फिजिकल। एक है फाइन, जिसमें हाथ उंगलियों का उपयोग करते हैं, वो है। एक है आपके सोशल यानी सामाजिक, जिसमें बच्चा देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। एक है इमोशनल, यानी माँ, पिता, भाई को समझ रहा है, केयरर को समझ रहा है कि ये मेरी केयर कर रहे हैं। ही डजंट नो द रिलेशनशिप इन द नेम, बट ही नोज़ कि ये मेरा केयर करने वाला है। तो जो उसका परसेप्शन है, उसकी जो समझ है, उसका जो एक उसके प्रति एक जो डेवलप होने वाला एक सिस्टम है, वो विकसित हो रहा है। और वो उन सेंसेस के द्वारा बहुत आसानी से होता है। हम बोलते हैं अरे बच्चा बहुत उधम मचा रहा है, बार बार चीज़ पटक रहा है। क्यों पटक रहा है? क्योंकि वो आवाज़ पैदा कर रहा है। देख रहा है कि अगर मैं बॉल को यहाँ फेंकता हूँ तो इतनी आवाज़ है, बॉल को और दूर फेंकता हूँ तो उससे कम आवाज़ आती है। यानी हियरिंग यूज़ कर रहा है, साउंड देख भी रहा है, उसको पकड़ के उसकी महसूस भी कर रहा है कि बॉल मुलायम है, कड़क है, किस तरह की है। कई बार मुंह में भी ले लेता है उसको, कई बार वो सूंघता भी है उसको। कोई स्मेल, किसी बॉल में स्मेल भी आती है, खुशबू वाली बॉल भी होती हैं। तो इसके द्वारा उसका डेवलपमेंट होता है, वो चीज़ों को समझता है, कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं उसकी। बॉल गोल होती है, फेंकने पे ऐसे जाती है। कोई और भी चीज़ ले लें हम, जैसे कि बॉल के अलावा कोई खाने की वस्तु हो गई, जैसे गाजर है तो गाजर को पकड़ रहा है, सॉलिड है, उसका रंग देख रहा है, उसका स्वाद खाने से मालूम पड़ रहा है, उसको पटकने से आवाज़ भी आ रही है। अगर कोई भी सेंसरी सिस्टम इसमें से काम नहीं कर रहा है, अगर वो सुनाई नहीं दे रहा है उसको, तो वहाँ उसका विकास बाधित होगा। उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, वो कॉन्सेप्ट ही विकसित नहीं है। अगर वो ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो 80% लर्निंग देखने से होती है, तो बहुत बड़ा लॉस होगा। यानी वो समझ ही नहीं पा रहा है क्या चीज़ है, केवल सुन के और पकड़ के साइज से महसूस करेगा। और इट विल टेक डिले। तो डिले डेवलपमेंट की कॉजेज़ बन जाती हैं। अगर उसको सूंघने में समस्या है, अगर उसको सम चिल्ड्रन डेफ ब्लाइंड, कोई बच्चे दोनों ही हैं, देख भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे, तो और समस्या आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट डिले होता है, विकास में देरी होती है। तो ये सेंसरी सिस्टम चुस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चुस्त नहीं है तो उसके लिए आप मदद ले सकते हैं सेंसरी डेवलपमेंट थेरेपिस्ट से। ख़ास तौर से इसमें डेवलपमेंट थेरेपिस्ट होते हैं जो पूरे डेवलपमेंट पे काम करते हैं। उसी में ओटी आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते हैं, एसआई थेरेपिस्ट होते हैं। एंड ऑल्सो उनसे प्रोग्राम लेके, उनसे समझकर पेरेंट्स कैन ऑल्सो डू द एक्टिविटी विद द चाइल्ड कि उसको हमें डेवलप करना है, उसको बच्चे को विकसित करना है, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर लाल रंग, रेड कलर समझाना है, तो अगर वो दिख नहीं रहा है तो बहुत मुश्किल है समझाना कलर से। तो ऐसे में जो टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ करनी है। अगर वो लो विजन का है, थोड़ा सा दिख रहा है, तो उसमें बड़े लेंसेज यूज़ करके दिखा सकते हैं उसको। अगर वो सुन नहीं रहा है
तो फिर हम उसको जो साउंड है देखना पड़ेगा, हियरिंग एड दे सकते हैं अगर थोड़ा सुन पाए हल्का फुल्का, तो हमें उसकी रेमेडीज़ भी करनी है। उसमें स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, ऑडियोलॉजिस्ट चाहिए अगर स्पीच हियरिंग वाला मामला है। अगर स्किन टच महसूस सूंघना जनरल है तो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट चाहिए। अगर विजुअल इशू है तो हमें डॉक्टर भी चाहिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जिसमें कि वो हमें लेंसेज दे सकते हैं जिससे कि बच्चा देख सके थोड़ा। इसके अलावा ये 5 सेंसेस हो गई, इनके साथ साथ 2 और होती हैं। वो एक होती है प्रॉपर रिसेप्शन, जो बोन टू बोन मसल टू मसल हमें संवेदनाओं को पहुंचाती है, और एक होता है स्टेरोगेनेसिया, यानी अगर हम झूले में बैठे हैं आँख बंद करके तो हमें मालूम हम ऊपर जा रहे हैं, यदि हम कंधे को ऊपर ले जा रहे हैं आँख बंद है तो भी हम फील कर रहे हैं। यानी स्टेरोगेनेसिया भी एक सेंसरी सिस्टम होता है। ये इंटरनल सिस्टम्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, और इन सब से हमारे डेवलप होता है परसेप्शन, यानी किसी जीने की गहराई कितनी है। अगर हम जीने चढ़ते हैं तो हम फटाक चढ़ जाते हैं, अगर नए जगह जाते हैं जीनों को समझते हैं। और ऐसे छोटा बच्चा होता है वो भी गहराई समझता है, डेप्थ परसेप्शन यानी गहराई का आइडिया समझना, कॉन्सेप्ट आना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में। इसलिए कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि आप घर में एक शेविंग ब्रश है मुलायम वाला है, तो बच्चे को अगर कुछ टच में प्रॉब्लम है, कुछ महसूस टच करने से वो दूर हटाता है हाथ, तो हमको देखना है कि वो उसके प्रति हाइपर हो रहा है, उसको पसंद नहीं है, तो हम कोई सॉफ्ट जैसे शेविंग ब्रश है ऐसा ब्रश यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उसकी स्किन पे, उसकी पाम पे, उसकी हथेली, उसके आर्म, उसके चेक, उसकी पीठ पे फेर सकते हैं अगर वो लाइक करता है। अगर उसको ज़्यादा सॉफ्ट से प्रॉब्लम हो रही है तो हम कोई रफ़ चीज़ है इस तरह की बॉल यूज़ कर सकते हैं जो डिफरेंट सेंस इसमें टेक्सचर होते हैं, इसको दबा कर उसकी स्किन पे फेर कर, वो इससे बच्चा काम होगा, रिलैक्स होगा और समझेगा कि ये एक टेक्सचर है जो उसको रिलैक्स करेगा, जो उसकी लर्निंग में हेल्प करेगा। बच्चा बैठेगा। खासतौर से हम ऑटिज़म, ADHD बच्चों की बात भी कर रहे हैं जिनमें अक्सर का सेंसरी इशूज़ होते हैं। इसके अलावा एक इस तरह की पीनट बॉल रहती है, ये बड़ी बॉल है और उसमें डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, इसको हम फील करा सकते हैं ऐसे उसकी स्किन के ऊपर, जिससे कि वो अगर चीज़ों को बार बार छू रहा है तो फिर वो ऐसी सेंसरी डाइट देने से वो रिलैक्स हो जाएगा, बच्चा काफ़ी रिलैक्स होगा। साथ में कुछ अगर हम देखें कि उसको साउंड से है तो इस तरह के जो ये है टॉयज, इस तरह के साउंड पैदा करके जो उसको उसकी सेंसरी डाइट उसको दे सकते हैं। साथ में विजुअल अगर यानी इसको लाइट का है तो लाइट वाली बॉल जो होती है वो दबा के उसमें लाइट्स पैदा करके हम उसको दिखा सकते हैं। इवन यूज़ अ टॉर्च ऑल्सो, ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर हेल्पिंग टू द चिल्ड्रन टू डेवलप देयर माइलस्टोन, विकास उनका होता है। तो सेंसरी थेरेपी के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या सेंसरी थेरेपिस्ट या डेवलपमेंट थेरेपिस्ट संपर्क कर सकते हैं जो आपके बच्चे को सेंसरी इशूज़ में हेल्प कर सकता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चों के विकास के लिए, और ख़ास तौर से ऑटिज़म यानी स्वपरायणता, ADHD एटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर, ADD एटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, और कई बार डिलेड डेवलपमेंट एंड सेरेब्रल पॉल्सी में भी ये चीज़ें स्पाइनल बाइफिडा में भी पाई जाती हैं। तो सेंसरी असेसमेंट करते हैं प्रोफेशनल पहले, उसके बाद किस तरह की सेंसरी डाइट देनी है, क्या सेंसेस की उसको नीड है, ना उसको हाइपो है वो आवश्यकता ज़्यादा है, हाइपर है तो वो नहीं देना है, इससे इरिटेट होगा वो। तो इन सब का ध्यान रखना है, इन सब गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो आपके कोई भी सवाल या जवाब हमारे इस बारे में हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। अगर पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग अस।